नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद काशी में। बाबा बागेश्वर खोलेंगे सीएम योगी की पर्ची, इस दिन लगेगा दिव्य दरबार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बागेश्वर बाबा खोलेंगे सीएम योगी की पर्ची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की पर्ची खुलेगी बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा शुरू हो गई, जिसका आयोजन 16 जुलाई तक होगा। इस दौरान 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही 500 से ज्यादा साधु संत भी कथा में शामिल होंगे। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 10 से 16 जुलाई तक होगा। तो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की पर्ची खोलेंगे बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में, जिसका लोगों को है बेसब्री से इंतजार। आखिर क्या होगा उस पर्ची में, क्या निकलेगा उस पर्ची में, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, क्या ये है या कुछ और है। बागेश्वर बाबा की भागवत कथा में 500 से ज्यादा साधु संत का आगमन होगा। नोएडा के इस पावन धरती पर 500 से ज्यादा साधु संत का आगमन होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन आज से शुरू हुआ, जिसमें भक्तों की तादाद भारी संख्या में थी। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। उम्मीद जताई जा रही है कि दरबार के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीएम योगी आदित्यनाथ की पर्ची खोलेंगे। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आयोजक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई से कथा का शुभारंभ होगा। यह कथा रोजाना शाम को 4 बजे प्रारंभ होगी और 12 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, आचार्य अवधेशानंद गिरिजी महाराज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्ध आचार्य सहित देश भर से 500 से ज्यादा साधु संत व महात्मा शामिल होंगे। तो दोस्तों, 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नोएडा में लगेगा। आम जनता के साथ में बाबा के इस दिव्य दरबार में शामिल होंगे उच्च कोटि के कथावाचक और नेता। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम आदित्यनाथ योगी जी भी इस कथा में शामिल होंगे और साथ में ही उच्च कोटि के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी और आचार्य अनिरुद्धाचार्य भी इस कथा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, कैसा होगा 12 जुलाई का वो दिव्य दरबार जिसमें उच्च कोटि के कथावाचक और नेतागण भी शामिल होंगे। बारिश की वजह से लगाया गया जापानी टेंट। बारिश को देखते हुए कथा के लिए जापानी टेंट लगाया गया है। ये टेंट पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन कथा में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कथा स्थल पर 200 कमरे भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर खुला एरिया भी होगा। टेंट को लगाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। टेंट में लगाए गए गद्दों को भी जमीन से 1 फीट ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि बारिश में यदि सीलन आए तो लोगों को बैठने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, दिल्ली दरबार की अपार सफलता के बाद बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा नोएडा में। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ बाबा का ये दिव्य दरबार। आम जनता की सुविधा का बहुत ध्यान रखा गया है। इसमें बाबा बागेश्वर के इस दिव्य दरबार में जापानी टेंट लगाया गया है, ताकि लोगों को बारिश की वजह से किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा को लेकर प्रशासन अलर्ट है और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी अनिल यादव ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को देखते हुए 1,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दिव्य दरबार में अतिरिक्त पुलिस बल लगाई जाएगी और पार्किंग के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को गाड़ियों को खड़ी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। पंडाल और उसके आसपास में सीसीटीवी नजर रखी जा रही है। तो लोगों, बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में आम जनता का इस बार काफी ध्यान रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है, जिसको देखते हुए आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यात्रा से पहले निकाली गई ऐतिहासिक कलश यात्रा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले रविवार को ग्रेटर नोएडा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भागवत कथा से पहले कलश यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तो दोस्तों, भागवत कथा के शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लाखों महिलाओं ने इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राम जी के गाने पर लोग थिरकते हुए नजर आए। वहीं बागेश्वर बाबा के जयकारों से गूंज उठा पूरा नोएडा। नोएडा वासियों ने बाबा बागेश्वर का किया नोएडा में भव्य स्वागत। जय श्री राम।